नमस्ते, वेलकम टू ब्यूटी टिप्स। आज हमारे इस शो में बहुत खास मेहमान है। आपको सभी को पता है क्योंकि शादी के सीजन स्टार्ट हो गए। इस सीजन की वजह से हम लोग हर जगह ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे अपने को परफेक्ट मेकअप मिलेगा, कहाँ पे नहीं मिलेगा। ओके, मेकअप तक तो ठीक है क्योंकि मेकअप तक हमारा फेस ब्यूटीफुल ग्लो करेगा, लेकिन उसके बाद क्या? क्योंकि कई ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हमारे स्किन को डैमेज करते हैं, ये आपको भी पता है। लेकिन ऐसा डैमेज ना हो और आपका स्किन उतना ही ग्लो करे और उतना ही ब्यूटीफुल दिखे, इसके लिए हमारे साथ आज हमारे पास है हमारे स्टूडियो में। वेलकम टू स्टूडियो तारा जी। नमस्ते तारा जी, सबसे पहले मुझे आप ये बात बताइए कि आपका क्लिनिक कहाँ पर है? हमारा क्लिनिक पिस्ता हाउस है, चिकड़पल्ली मेन रोड पे पिस्ता हाउस है, उसके अटैच्ड बाजू में सेकंड फ्लोर पे है। तो आपका क्लिनिक दूसरे क्लिनिक से जुदा कैसे है? मतलब आजकल शादियों का मौसम चल रहा है और बहुत सारे लोग मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए यहाँ वहाँ भाग रहे, लेकिन उसके बाद उतारने के बाद में वो फेस डल हो जाता है। तो ग्लो करने के लिए नेचुरल थिंग बहुत ज़रूरी, तो उसके बारे में हमको बताइए। या ये अभी हमारे पास जो है ना, वो लाइक स्किन का कॉस्मेटिक्स जो भी यूज़ करे स्किन पे डैमेज हो जाते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ओनली स्किन, अपना स्किन को अच्छा करते हैं। कि जैसे उदाहरण के लिए, जैसा अभी एक कपड़ा है तो स्किन को भी हम लोग सोचेंगे लेदर का कपड़ा है समझो, ठीक है, और उसके ऊपर हम लोग मेकअप डाले, वो सब डाले, वो निकालने के बाद में वो कपड़ा का तो डैमेज रहेगा। तो हम लोग यहाँ कॉस्मेटोलॉजी क्लिनिक में क्या करते हैं ना, स्किन इटसेल्फ, वो कपड़ा इटसेल्फ को हम लोग अच्छा बनाते, उसको हेल्दी बनाते। सो वो एक लाइक वो अपना स्किन अच्छा रहना बोलते, उसमें मेनली अपने को चाहिए हाइलोरेनिक एसिड, ग्लूटाथायोन, थोड़े एलिमेंट्स चाहिए अपने को। अगर वो एलिमेंट्स स्किन में रहेंगे ना, हर किसी का स्किन ग्लो होती है। वाओ, तो ग्लूटाथायोन, हाइलोरोनिक एसिड तो बहुत, और विटामिन सी, ये तो सभी को पता है मैम। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी बात क्या है बोले तो, आजकल ज़्यादातर लड़कियाँ मेकअप जब नहीं होती है, जब फंक्शंस नहीं होते हैं, तो नेचुरली बाहर चल जाते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन, सन डैमेज, सनबर्न्स एंड ऑल दोस थिंग्स, पिगमेंटेशन वो सब आते हैं। तो इसके लिए कोई उपाय? इसके लिए द बेस्ट उपाय रहेगा मॉइस्चराइजर लगाना है और सनस्क्रीन। आप घर के, आजकल अगर आपका स्किन डैमेज ज़्यादा हो रहा है, घर के अंदर भी सनस्क्रीन लगा लीजिए आप। मॉइस्चराइजर तो रात तमाम रहना चाहिए। तो अपने को एक थिक क्वालिटी का अच्छा वाला, आपको स्किन को जो सूट कर, एक प्रोडक्ट सबको सूट नहीं होते। सही, जैसे जूता, एक चप्पल सबको नहीं आता, वैसा एक मॉइस्चराइजर घर में सबको नहीं आता। वो एक हर एक स्किन के ऊपर एक एक मॉइस्चराइजर सेट होती है। तो हमारे पास स्किन टेस्टर है, उसमें हम लोग उनका स्किन पता कर लेते, पता करके उसके हिसाब से हम लोग मॉइस्चराइजर वो सब देते हैं। वो मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन, ये दो रहे तो आपको प्रोटेक्टेड है। मैम, जिसका ऑलरेडी स्किन डैमेज हो चुका है, तो अगर आपके क्लिनिक में है तो उनको क्या प्रिफर करेंगे? या किसी का डैमेज होने के भी तरह रहते हैं पूरे। अगर हम लोग डिवाइड करें तो 8 टाइप्स ऑफ डैमेजेस है। तो हम लोग ये 8 टाइप ऑफ डैमेज में कौन से डैमेज में आप कैटेगरी में आते, तो वो डैमेज को हम लोग फोकस करते हुए उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करना चाहिए। कि जैसा किसी का ड्राइनेस है तो ड्राइनेस बेस्ड, किसी का व्रिंकल्स है तो व्रिंकल बेस्ड, पिगमेंटेशन बहुत सारे है। तो और किसी लोग का क्या है ना, धूप में काम करते, तो उन लोग को सन से कितना प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। तो यूवी पोर्स ना स्किन पे नहीं आना है, और पिंपल्स, तो हम इसको आइडेंटिफाई करके उसके हिसाब से करना चाहिए। वाओ मैम, तो ये तो हो गया अपना स्किन डैमेज जो हुआ है उनको कैसा ठीक करना। अब मैम ये बताइए हम लोगों को कि जो वाट्स आते हैं आजकल बहुत कॉमन हो गया है, बच्चों से लेके बड़ों तक। पहले
क्या होता था, बुजुर्गों को आते थे वार्ड्स, लेकिन अभी हर किसी को आ रहा है मिडिल warts। एज में स्टार्ट हो गया है। बिल्कुल। मिडिल एज में ये वार्ड्स का हम लोग क्या बोलते हैं, सोरा साइकोसिस सिफिलिक बोल के मायाजमन्स है। वो मायाजमम लाइक हमारे एंशंट पुराने काल के आयुर्वेदिक के बुक में है, उन लोग वात पित्त कफा बोल के बोलते थे। सो जब भी ये थोड़ा फ्लक्चुएशंस होते हैं तो उसमें से अपने को वार्ड्स पैदा होते। ओके। तो ये अपने को वात पित्त कफा ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेस, ओके, इनको हम लोग ज्यादा डिस्क्रिमिनेट, ज्यादा झंझट हो गया तो वाट्स होते। वो क्या है ना, ओल्ड एज में आते थे पहले के जमाने में। अभी क्या पोल्यूशन आ गया है और लाइफस्टाइल पैटर्न चेंज हो गया है और लाइक सब डाइट चेंज, सब चेंज। आजकल पहले काल में क्या होते थे, 6 हो गया शाम में, 6 हो गया 7 हो गया तो सोना। आज तो हैदराबाद में रात के 3 बजे तो भी नहीं सोते। अभी रमजान में देख लीजिए आप, क्या फुल टाइम बिजी थे। सही। तो अपना जब सोने का टाइम में हम लोग जग के हैं और जगने के टाइम में सोने के हैं। और सॉफ्टवेयर कंपनीज देख लीजिए, सही, रात में भी काम करते हैं उन लोग। तो इससे क्या होना, अपना जो सिस्टम था हम लोग का क्या है, सनराइज होता है तो तेलुगु कल्चर में क्या रहता, सुबह 6 बजे उठो, वैसा अभी पूरा हम लोग डिस्टर्ब कर दिए। वो डिस्टर्बेंस से सोरा साइकोसिस सिफिलिस डिस्टर्बेंस हो रहा है। उसके लिए थोड़ा थोड़ा वाट्स आना चालू हुआ। और उसके ऊपर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ओके, आप खाने में ऑयल ऑलरेडी पका हुआ ऑयल, उससे थोड़ा चेंजेस होके अभी वाट्स आ गया है। ठीक है, वो तो आ गए, हम तो लाइफस्टाइल चेंज नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल। ओनली क्या है, हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अच्छा। सो आजकल क्या लेजर टिप्स आ गए हैं, लाइक कंप्लीट पेनलेस, इतना भी पेन नहीं होता, आराम से उसको जला देते, वो रिएक्टर भी नहीं होती है। मैम, लेज़र ट्रीटमेंट बोलते ही बहुत से लोग डर जाते हैं, लाइक वो लेज़र ट्रीटमेंट कहीं जल गया तो, कहीं हमारा स्किन डैमेज हो गया तो, मतलब ऐसे कई सारे थॉट्स हमारे दर्शकों को भी है, हम लोगों को भी है। तो इस वजह से लेज़र ट्रीटमेंट को बहुत सारे लोग नहीं आते। तो उसके लिए लेज़र ट्रीटमेंट क्या एग्जैक्टली कैसा काम करता है, और क्या ये हम लोग जो ट्रीटमेंट लेने के बाद वो वापस आने का कोई गुंजाइश है, या तो फिर वहीं पर ख़त्म हो जाता है? इसके बारे में मुझे डिटेल बताइए। या इसमें 2 तरीके हैं। एक है जैसे हम लोग लेजर का डर, लेजर के ऊपर आजकल कोई भी डरने की बात ही नहीं है। बिकॉज आजकल जो भी डिवाइसेस आ रहे हैं, यंत्र आ रहे हैं, वो यंत्र अपडेटेड है, पूरे अपडेटेड है, वो सेफ्टी मेजर होके आते। ओनली ये चीज देख लीजिए आप कहाँ पे करवा रहे हैं, वो लाइक इज इट जेन्युइन प्लेस, लाइक रैंडम मत करवा लीजिए, एक क्वालिफाइड ट्रेनर के साथ ही करवा लीजिए। उससे अपने को 100% प्रॉब्लम्स अपना कम होते। क्यों बोलते हो, ये क्या करते, पहले करने से पहले वो स्किन कितनी हीट ले सकती है उसका टेस्ट होती है। अच्छा, वो अभी जैसे स्किन है, इतना 20 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन ले सकती है, 30 यूनिट्स ऑफ रेडिएशन ले सकती है, वो पता रहे तो ये कर सकते। अच्छा। नहीं, हर एक स्किन को मैं 30 लगा देती, हर एक स्किन को मैं 40 वो वैसा वर्कआउट नहीं होता। अच्छा, मतलब हर स्किन के हिसाब पे हर किसी का स्किन अलग अलग होता है, इस वजह से रेडिएशंस भी अलग अलग यूज करते हैं। थोड़े स्किन रहते हैं, अभी हम लोग ही रहते हैं, अगर हम 4 लोग हैं तो लोग को क्या होता है, जल्दी पसीना छूटती है, तो लोग को पसीना ही नहीं छूट, वो क्या है, बॉडी अलग है, वो हिसाब से लेजर का डोज भी अलग अलग रहना चाहिए। तो लेजर का डोज से जल रहा है बोल तो रिक्वायर्ड से भी ज्यादा दिए, तो हम लोग प्रोफेशनल्स देख के वो थोड़ा ध्यान में रह के करनी, वो एक चीज है। वही कितना, मतलब ये लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद फिर वो आने के चांसेस है क्या वापस? सो लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद वो लोकेशन में नहीं आते, मगर बाकी का एरिया में आ सकते हैं। एंड वो नहीं आना बोल तो हम लोग मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन वो सब मेंटेन करना है। अगर वाट्स के बारे में अगर हम लोग सोचे तो मेनली लाइक ये डाइट हैबिट्स, ये लाइक क्या बोलते, सुबह उठना, रात में, वो सब का भी थोड़ा ध्यान पे रहने था। और थोड़ा क्या वेट गेन हुए तो भी स्किन टैक्स ज्यादा बढ़ने का चांसेस रहते तो हैं। ये क्या टैक्स जो आते हैं, इसको और थायराइड को कोई रिलेशन है क्या? डेफिनेटली है, डेफिनेटली है। क्यों बोलते, थायराइड ऐसी चीज है, वो अपना बॉडी का क्या बोलते मेटाबॉलिज्म चेंज करती है। तो अपना बॉडी कैसा चलने की आदत है ना, वो मेटाबॉलिज्म को चेंज करते। तो हम लोग बोलते बचपन में इतना भी खाओ जीर्ण हो गया है, सही है, ओके, अब इतना भी खाए तो नहीं हो रहा है, हजम नहीं हो रहा है। तो हजम क्यों बोलते, मेटाबॉलिज्म चेंज हो गया, और उसके ऊपर थायराइड आए तो और भी चेंजेस होते, उसके लिए ये टैक्स आने का पॉसिबिलिटीज बढ़ते। अच्छा मैम, ये सब तो ठीक है। अभी दर्शकों को मेनली एक बात आप बताइए, जैसे हम लोग आजकल बिजी शेड्यूल हो चुका है, Yes, मतलब डेफिनेटली
हर किसी को उतना टाइम नहीं मिलता है कि मेकअप करे, जैसे सनस्क्रीन लगा लिए, मॉइस्चर लगा लिए, ठीक है चले गए, हो गया। लेकिन यहाँ पर लाइनर और आईब्रो पेंसिल लगाना कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो उस वक्त ये परमानेंट जो सॉल्यूशंस है ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक ड्यूरेशन रहता है, मुझे बताइए। ये परमानेंट सॉल्यूशन 100% सेफ है। ओके ओके, ये हर किसी को जमता है, ये किसी को नहीं जमा वैसा कुछ भी नहीं रहता। बट देखते वक्त ये थोड़ा लाइक धीरे धीरे हल्का हल्का स्टेप वाइज करवाना है। अच्छा। एक टाइम में मैं पूरा करवा लेती हूँ वैसा मत सोचिए, धीरे धीरे प्लान करती। और ये क्यों परमानेंट बोल तो अगर हम लोग पानी में जा रहे, आईब्रो पेंसिल लगा रहे, पानी में गए, रहता आईब्रो पेंसिल नहीं, चले जाएगा, पूरा बह जाएगा। तो सेम थिंग ये वाला क्या है ना, पानी से भी बच जाता। धूप में, अभी धूप में अपने को पसीना छूटता है, हम लोग ऐसा कर लिए तो क्या होता, आईब्रो पेंसिल चले गया। बिल्कुल। अभी ये वाला उसमें भी चेंज नहीं होता। अच्छा। ये सब को ना बर्दाश्त करके 1 साल रह रहा है, उससे आगे रह रहा है, उसके लिए इसको परमानेंट बोला गया है। अच्छा मैम, मतलब इसका ड्यूरेशन 1 साल का है? 1 साल तो अश्योर रहेगा, मगर किसी स्किन अच्छा है, उसमें तो थोड़ा मॉइस्चर है, हेल्दी है, तो उनको 3 साल तक रहता है। अच्छा, मतलब टिप्स बीच में टचअप्स को अब हमारे जरूरत है? 3 साल में, 1 साल में जैसा रिक्वायरमेंट है वैसे एक बार टचअप कर लीजिए, तो वो अपने आप लॉन्ग लास्टिंग रह जाता। वाओ। One kiss is all it takes, falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes, falling in love with me. ये तो हो गया आइस और आईब्रोज का। अभी मैम मुझे ये बताइए, लिप्स टिंट जो आजकल बहुत फेमस, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि आजकल सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी लड़कियों के लिप्स भी ब्लैक हो रहे हैं, तो इस वजह से लड़कियों का जो चेहरा कितना भी खूबसूरत दिखे, अगर उनके लिप्स ब्लैक है तो वो कहीं ना कहीं लिपस्टिक चले जाता है, तो फिर वो नेचुरल कलर बाहर आता है। तो ये लिप टिंट हम लोग को कहाँ तक यूजफुल होगा, बताइए। ये लिप टिंट क्या है ना, लिप को हेल्दी बनाने का है। कि जैसा स्मोकिंग को तो जैसा आप बोले आजकल नहीं कर रहे, फिर भी तो टैन हो रहे हैं, वो रीजन है अपना लिपस्टिक्स। सो लिपस्टिक्स में क्या है ना, सनस्क्रीन नहीं रहती। सो आप लोग कभी भी, अभी यू कैन चेंज योर लिपस्टिक्स, लाइक आप लिपस्टिक में चेंज ना SPF वाले लिपस्टिक आप यूज करो। अच्छा, ओके, वो एक चेंजेस हम लोग लेके आ सकते हैं। तो ये कंटिन्यूस लगाने के क्या तो वो वॉश होने के बाद में स्किन अपना सेंसिटिव हो गया, तो धूप के कारण से टैन हो गया। तो हम लोग क्या लिप न्यूट्रलाइजेशन बोल के करते हैं, उससे आपका लाइक लिप्स का वाटरपन मेंटेन करते हैं। और हम लोग इंक डालते हैं उसमें, थोड़ा सेफ इंक रहता, कुछ भी डैमेजिंग नहीं रहता, तो अपने को लॉन्ग लास्टिंग एक ड्यूरेशन तक अपना लिप ग्लॉसी रहेंगे। वाओ, तो ये हो गया है चेहरे का आउटर सोर्स। अभी जानकारी लेते हैं तारा जी से। मैम मुझे ये बताइए, हम लोग ऊपर से कितना भी कुछ कर लेंगे उसका ड्यूरेशन रहेगा, लेकिन अंदर से कुछ करेंगे तो वो नेचुरल ग्लो बाहर आएगा। तो मुझे आप एक बात बताइए, आपके क्लिनिक में सिर्फ ये ऊपर से ट्रीटमेंट करते हैं या तो फिर आप कोई मेडिसिन भी उन लोग को सजेस्ट करते हैं? लाइक ऊपर से वाले सब थोड़ा वो टाइम के लिए रिच रहेंगे, अंदर से आप स्ट्रांग रहे तो सब अच्छा रहेगा। तो आप अंदर से क्या है ना, हम लोग के पास ड्रिप थेरेपिस्ट बोल के रहते हैं, वो ड्रिप थेरेपिस्ट हम लोग करते, वो अंदर से चेंज लेके आना। और सबसे बेस्ट है बैलेंस्ड फूड। सो बैलेंस्ड फूड, आजकल बैलेंस्ड फूड इन द सेंस बर्गर छोड़ो, पिज्जा छोड़ो, वो एक 10 दिन के लिए छोड़ दो, बाकी फिर खाओ, ऐसा हो गया है बैलेंस्ड फूड। लेकिन बैलेंस्ड फूड बोले तो प्रॉपर फूड बोल के सभी को पता है, लेकिन ये अपना स्किन ग्लो करने के लिए कोई टिप्स, मतलब ये बैलेंस्ड फूड खाइए पर्टिकुलरली बोलने का कुछ टिप्स है? हम लोग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स थोड़ा इंक्रीज कर लेना है, ऑयल कम करना है बस। वो कर लिए तो ऑटोमेटिक सब चीज़ें थोड़ा बेटर में हो जाएगा। वो है अपना अंदर की तरफ से, बाहर से मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। धूप से जितना हुए तो उतना आपका स्किन को बचा लो। क्यों बोलते अपना लाइक ये जो अर्थ है उसके ऊपर ओजोन लेयर चले गया, ओजोन लेयर चले जाने से क्या हो रहा है,
सन का जो भी रेडिएशन है वो डायरेक्ट अपने को लग जा रहा, उससे क्या हो रहा, फर्स्ट डे सेकंड डे थोड़ा थोड़ा लग रहा, हम लोग मेंटेन नहीं कर रहे, तो क्या हो स्किन के ऊपर काले 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 छोटे छोटे डॉट्स आते, बिल्कुल। वो वाले हम लोग यूवी पोर्स बोलते। अच्छा। तो क्या होता, अगले बार हम लोग सनस्क्रीन नहीं लगाए तो यूवी पोर्स में से सन का रेस अंदर चले जाके धीरे धीरे उसको बढ़ाता है। वैसा 1-2 साल 3 साल 4 साल बढ़ाते 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 एक बड़ा पैच होता है। वो पैच को हम लोग सनबर्न, मेलास्मा वैसा कंटेंट बोल से नाम से बुलाते हैं। अच्छा। तो ये सब एक दिन में नहीं हो रहा है, ये हो रहा है सालों में। तो ये पूरा अवॉइड करने के लिए आपको सनस्क्रीन इज मैंडेटरी। ओके मैम, आखिर में अभी हमारा प्रोग्राम खत्म होने से पहले डेली रूटीन के लिए कोई बेस्ट टिप्स हमारे दर्शकों के लिए? या डेली रूटीन के लिए अगर आपका उम्र के हिसाब से डेली रूटीन रहना चाहिए। अगर उम्र 20 है तो उसमें वाटर कंटेंट अपना अच्छा रहता, बस मॉइस्चराइजर सनस्क्रीन बस है। उम्र 30 पे हो रहा है, थोड़ा नाइट में विटामिन सी चालू करो, और 40 में विटामिन सी का कंटेंट बढ़ा लो। अगर विटामिन सी डेली नाइट आपको लगा के उसके बाद में मॉइस्चर लगा के सोना है, तो क्या अंदर ही अंदर स्किन को हम लोग न्यूट्रिशन दे रहे जैसा। अच्छा। सी नाइट में क्रीम्स लगाना, सब लोग सोचते नाइट में क्रीम खाई को अच्छा नहीं है, बट दैट इज द बेस्ट टाइम, वो सबसे सही टाइम है। क्यों बोलते हो, रात तमाम हम लोग 6 घंटे सोते हैं, बिल्कुल। तो वो 6 घंटे आपका जो भी है वो स्किन के ऊपर रहता। सो नाइट में मेकअप अच्छा उतार लीजिए। अगर बाहर पे अगर मेकअप नहीं है, बाहर डस्ट में घूम के आ रहे, और साबुन छोड़ना है अपने फेस को। अच्छा। साबुन में क्या है ना, थोड़ा ज्यादा केमिकल्स रहने से आपका लाइक स्किन का पानी खींच लेता वो। ओके। पानी खींचने से क्या होता है, स्किन ड्राई हो जाती है। तो आप लोग को टीवी में भी ऐड भी देख रहे होंगे, साबुन से धोने के बाद में चेहरा ड्राई हो रहा है। जी हाँ। वो होता है, तो इसलिए आप थोड़ा एटलीस्ट फेस के ऊपर साबुन छोड़ दीजिए, लाइक अच्छा सा फेस वॉशेस खरीदना चालू कर लीजिए, और ये मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन एंड थोड़ा विटामिन सी 40 के बाद स्टार्ट कर लीजिए। और पिगमेंटेशन वैसा है बोल तो और थोड़े बहुत सीरम्स रहेंगे, वो सीरम्स आपको एक बार कंसल्ट करें तो हम लोग सजेस्ट करेंगे, उसके हिसाब से आप सीरम्स यूज़ कर लीजिए, बेस्ट रहेगा आपका स्किन। ये आपने जो 40 प्लस के बाद का विटामिन सी बताया, तो ये क्या सप्लीमेंट लेना है या तो फिर चेहरे को लगाना है? ये लाइक सप्लीमेंट भी लो और भी अच्छा रहेगा। चेहरे पे लगाओ, चेहरे पे लगा तो यहाँ तक तो विटामिन सी रहेगा। हाँ बिल्कुल। Okay? हाथ में वो सब में आ जाएंगे, तो बॉडी में ले लो, हाथ में पैर में सब बॉडी में आपको विटामिन सी रहती। ओके। तो लाइक विटामिन सी के भी फॉर्म्स रहते हैं, एक है टैबलेट फॉर्म, बिल्कुल। उसके बाद में लाइक ड्रिंक्स भी आ गए आजकल। अच्छा। तो आप एक क्या बाहर लाइक कोको कोला, स्प्राइट वो सब बंद कर लो। आपको जब भी सेम प्राइस रहेगा। कोको कोला पे आप पैसे फ्री में तो कोई भी नहीं दे रहे। सही है। ओके कौन दे रहे फ्री में आजकल? हाँ, तो आप क्या करो, वो सब बंद करके ये फ्रूट्स वाला फ्रूट जूसेस, नहीं तो विटामिन सी वाला टैबलेट वो पानी में डाल दो, उसमें विटामिन सी रिलीज होती है, वो पी लो। अच्छा, मतलब जैसे विटामिन सी टैबलेट हम लोग जो लेते हैं, जनरली हम लोग वो चूस के खाते हैं, या। तो उससे बेहतर है पानी में डालना या तो फिर हम लोग ऐसा ले सकते हैं? सेम है, हर किसी को कौन सा पोजीशन समझ में आता वो फॉर्म में। अच्छा, वाओ, दैट्स रियली ग्रेट मैम, बहुत बहुत अच्छे टिप्स दिए आज हमारे इस एपिसोड में। और कौन से विटामिन सी के फॉर्म से बताइए? या अभी हम लोग डिस्कस करें टैबलेट्स वो फॉर्म, और एक है जैसा 50 वैसा हो रहे हैं उन लोग में तो एक सेल्स पूरे ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि तो उम्र आया, सन में सब स्ट्रेस लेवल सब है, तो हम लोग आईवी टिप्स ग्लूकोज के द्वारा हम लोग विटामिन सी भी बेच सकते हैं। उसके साथ में जिंक भी बेचना है। सी अपना बॉडी है ना होलिस्टिक है, उसमें सब चाहिए, तो वैसा हम लोग इम्यूनिटी भी बढ़ती। सो मेरा सजेशन है जो भी 50 प्लस है उन लोग अच्छा खाना खाना, बिकॉज दे नीड मोर न्यूट्रिशन। तो उन लोग का स्किन भी रहने दो और टोटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो टिप्स भी अच्छा मॉडल है। ओके, तो इतने सारे टिप्स इस एपिसोड में हमारे दर्शक तो फुल खुश हो गए होंगे, क्योंकि उन लोगों को फुकट में फ्री में ये सब कुछ मिल चुका है, इतने सारे टिप्स मिल चुके हैं। मैम लास्ट में मुझे बताइए, अगर आपके क्लिनिक में आएंगे तो आपका क्लिनिक में अगर मतलब कंपैरेटिवली तो दूसरे क्लिनिक्स को आजकल, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग ये सोचते हैं, हमारे दर्शक भी ये सोचते हैं कि लेज़र ट्रीटमेंट जाओ या कोई और ट्रीटमेंट जाओ तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, बजट फ्रेंडली नहीं होता है, तो आप हमें बताइए आपका क्लिनिक में ये बजट फ्रेंडली का क्या प्रोसेस है?
लाइक हमारे क्लिनिक में थोड़ा बजट फ्रेंडली प्राइस लिस्ट है। एंड फर्स्ट हम लोग आपको लाइफस्टाइल चेंज करने का आपका लाइक उसको मेंटेनेंस भी ज़रूरत है। अच्छा। हम लोग एक ट्रीटमेंट कर दिए हो गया बोल के कुछ भी नहीं है, इट हैज़ वो मेंटेनेंस भी ज़रूरत है। हम आपको वो भी एक्सप्लेन करेंगे, सब एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेटली बाहर से हमारा बजट फ्रेंडली रहेगा। वाह, सो देख रहे हैं ना आप लोग, सुन रहे हैं ना आप लोग सभी लोग, क्योंकि आप लोगों को बजट फ्रेंडली बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल इकोनॉमिक इज नॉट ए इजी थिंग। तो आपके लिए स्पेशली हम लोग तारा जी को इंट्रोड्यूस करें, आप उनके क्लिनिक पर जाइए और सभी ट्रीटमेंट्स आसानी से अपने बजट फ्रेंडली में प्लीज़ यूटिलाइज कर लीजिए, क्योंकि ये मौका आपको शायद बार बार नहीं मिलेगा। सो थैंक यू सो मच तारा जी हमारे स्टूडियो में आके हमको इतने Thank you. ब्यूटीफुल टिप्स देने के लिए। तो यह था हमारा आज का खास एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए रहिए ब्यूटीफुल, ग्लो करते रहिए। बाय।